वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉमिस किए थे मैं कि लैंड तो फिक्स्ड है, मीन्स नेट कल्टिवेबल एरिया फिक्स है, चाह करके भी उसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। मीन्स ये फिक्स्ड है कि कितना पे खेती किया जाए, और प्रेशर लैंड पे बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो क्या करें? तो कोई तो टेक्नोलॉजी लो जो लैंड को सेव करे, बचाए। अब लैंड को बचाना मीन्स व्हाट? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लैंड पे के खाना पीना मिल सके। तो यहीं से हुआ लैंड सेविंग टेक्नोलॉजी। तो दो टाइप का टेक्नोलॉजी हो सकता है, ध्यान से सुनना। मान लो एक तो ये टेक्नोलॉजी हो जाए कि एक ही लैंड पे कोई पर्टिकुलर चीज़ का खेती ज़्यादा होने लग जाए। जैसे आया ना ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1, तो किसको फ़ायदा हुआ? तो मेनली क्या हुआ? पैडी एंड व्हीट, क्या धान और गेहूं को ही प्रोडक्टिविटी बढ़ गया ना। मीन्स एक पर्टिकुलर लैंड में एक टाइप का प्रोडक्ट को प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। या दूसरा टाइप का टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है? एकदम ठेठ भाषा में समझना है। दूसरा टाइप का टेक्नोलॉजी हो जाए कि एक खेत में पूरे ईयर का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। पूरे ईयर मतलब मान लो पूरे ईयर में 3 टाइप का खेती होता हो, बताऊंगा। पूरे सीजन में मान लो 3 फसल होता हो तो तीनों का आउटपुट बढ़ जाए। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो यहीं से कंसेप्ट आया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंड सेविंग टेक्नोलॉजी। फर्स्ट क्या है? विच रेजेज द टेक्नोलॉजी विच रेजेज द यील्ड ऑफ एनी पार्टिकुलर क्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। बताया ना कि मान लो वीट का प्रोडक्शन देखें कि मान लो जहाँ पे यूपी, पंजाब, एमपी ये सब में गेहूं अच्छा होता है। तो ऐसा करें ना कि मान लो ये खेत है, इसी तरह खेत होता है मेनली रेक्टेंगुलर। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी यूज करो। मान लो ये कर लो, मॉडिफाइड सीड्स यूज कर लो, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज कर लो कि वीट का प्रोडक्ट बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो एक टाइप के प्रोडक्ट बढ़ा है। अब दूसरा टाइप का हुआ है विच इंक्रीजेज द टेक्नोलॉजी विच इंक्रीजेज टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम ऑल क्रॉप्स। दोनों में डिफरेंस ही समझना। ऑल क्रॉप्स ग्रोन ओवर द एग्रीकल्चरल ईयर। मान लो कि 3 टाइप का एग्रीकल्चर, पूरे एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है बताऊंगा। तो एग्रीकल्चर ईयर पूरे एक ईयर में, मान लो एक ईयर में 3 टाइप का फसल होता हो, तो 3 टाइप का फसल क्या हो जाए? तीनों का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। मीन्स केवल एक पर्टिकुलर क्रॉप का न बढ़ करके पूरे लैंड का ओवर द ईयर जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो इसे हम क्या बोले? इससे क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग द लैंड यूज इंटेंसिटी। मीन्स पूरे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अच्छा ध्यान से सुनते हैं। ये होने से चलो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गया, लेकिन ये वाले टेक्नोलॉजी से अब मान लो जहां एक फसल करके लोग खुश थे, ज़्यादा से ज़्यादा चावल गेहूं 2 फसल अपना लिए, बाकी टाइम पत्ता खेलने में बिता दिए। यही होता है मेनली किसान के साथ। तो खुश थे, तो क्या होगा? उनकी थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ज़्यादा फसल हो जाएगा, ज़्यादा पैसा आने लगेगा। ये जो होगा, तो ध्यान से सुनते हैं। पहला फायदा तो क्या हो जाएगा? आउटपुट बढ़ जाएगा। आउटपुट बढ़ जाएगा ना पूरे जमीन का। दूसरा देखो, लेबर्स का डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई 3 फसल मान लो एवरेज हो रहा है, तीनों अच्छा से हो रहा है, तो ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, पूरे साल खेती में काम होगा। तो इंडिया जैसा जहाँ लेबर्स भर भर के हैं, वहाँ क्या हो जाएगा? लोगों को पैसा आएगा हाथ में, तो रूरल इकोनॉमी क्या हो जाएगा? रूरल इकोनॉमी चल निकलेगा, जिससे क्या हो जाएगा? रूरल में जो सबसे बड़ा इशू है पॉवर्टी का, रूरल में पॉवर्टी का जो इशू है क्या हो जाएगा? कम होगा। पॉवर्टी का इशू बहुत हद तक सोल्व हो सकता है। मीन्स ये वाली टेक्नोलॉजी ज़्यादा दोनों में कंपेरिजन करो तो यूजफुल है। क्या यूजफुल है? कि एक ही खेत पे पूरी प्रोडक्टिविटी बढ़ा, जो मोर देन 1 क्रॉप्स करो साल में। ऐसा नहीं कि केवल किसी खेत में धान अच्छा हो गया तो खुश है फिर, या गेहूं अच्छा हो गया खुश है, नहीं भाई, उसमें सब्जी वब्जी भी लगा दो। और इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। यहीं से तो आया क्रॉप इंटेंसिटी। तो पहले तो क्या हो गया? पहले ये समझ गए 2 टाइप के टेक्नोलॉजी था, रिपीट नहीं करूंगा, यही करवा दूँ। 2 टाइप का टेक्नोलॉजी, एक क्या करे? पर यूनिट एरिया पे एक क्रॉप का यील्ड को बढ़ाए, एनी पार्टिकुलर क्रॉप। जैसे एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वीट और पैडी का प्रोडक्शन हाई हो गया। कहाँ गया? दाल बाल का क्या स्थिति? आज भी तो इंडिया पल्सेज एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है।
यही तो कमियां था ना ग्रीन रेवोल्यूशन का। दूसरा ऐसा हुआ नहीं भाई, एक लैंड में ना जितने भी ईयर में मान लो 3 फसल हो रहा है, तीनों का प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। इससे फायदा क्या बताया, एक तरह से डेमोक्रेटिक वे बोल सकते हो, लेबर्स का ज़्यादा यूज हो जाएगा, उनके पास पैसा आ जाएगा, रूरल इकोनॉमी चल निकलेगा। तो यहीं से एक कंसेप्ट हो गया कि सर एक खेत पे क्या, तो एक खेत पे जब एक ही एग्रीकल्चर सीजन में, तो क्या जब मोर देन 1 क्रॉप्स हम लोग उपजाने लगे तो उसी को बोल लेंगे क्रॉप इंटेंसिटी। तो क्रॉप इंटेंसिटी होता क्या है, क्रॉप इंटेंसिटी सिंपल सा वर्ड में आपको समझा दिया, और उसी का मैथमेटिकल क्या दिया हुआ है आपके बुक में, मैथमेटिकल भी है, देख लो क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, क्या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100, इसे अभी रेज कर रहा हूँ, इनटू क्या 100, इनटू के क्या 100 इनटू 100। समझ में नहीं आया सर, मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथ्स में ऐसे ही लोगों की स्थिति खराब होती है। सिंपल सा वर्ड में मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो, कि मान लो एक 10 एकर्स का लैंड है, ठीक है, 10 एकर्स का लैंड है, सिंपल सा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। मान लो इसमें लोग क्या किए, एक बार पैडी का खेती किए, धान का कर लिए, मान लो फिर उसके बाद वीट का भी खेती किए, तो देखो लैंड कितने का था, टोटल 10 एकड़ का, ये हो गया नेट सोन एरिया, कितने पे खेती हुआ 10 एकर्स का, लेकिन काम कितने का किया, तो 10 एकड़ का पैडी में और 10 एकड़ का वीट में भी, टोटल 20 एकड़ का काम हो गया, और इंटू 100 लगा दिया, मीन्स 20/10 200%, मीन्स इस लैंड की इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी क्या हो गया 200%, मीन्स अपने से दुगना काम किया। कोई ऐसा किसान आता जो मान लो कि 10 एक ही फसल करके, मान लो पैडी 10 एकड़ पे किया, खुश हो गया, तो क्या हो जाएगा 10/10 100, तो 100% उसका क्या हो जाएगा क्रॉप इंटेंसिटी। तो बोलोगे सर तब तो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत ज़्यादा होता होगा। तो इंडिया में एवरेज देखोगे, इसको भी सुधार करने की जरूरत है। एवरेज क्रॉप इंटेंसिटी इंडिया में 136% है, मीन्स देख रहे हो लोग दुगना भी नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स एक सीजन में 2 फसल भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, पंजाब सुने होगे, एग्रीकल्चर में डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ क्या देखोगे, तो वहाँ जब देखोगे तो हाईएस्ट वहीं का क्रॉप इंटेंसिटी है, और उसका याद रखना 196%, मीन्स पंजाब में लगभग 2 फसल्स एक खेती पे जरूर करते हैं। बिल्कुल एवरेज वैल्यू ठीक है, डाउट करने वाली बात नहीं। मैं जहाँ से हूँ मैं देखा हूँ, हम लोग के यहाँ मेनली लोग धान चावल पे खूब जोर देते हैं। एक बार उपजा लिए धान, उसके बाद मस्त है, गेहूं हुआ तो हुआ, नहीं तो जा करके छोड़ दो ना परती। तो कहाँ से क्रॉप इंटेंसिटी आएगा? क्रॉप इंटेंसिटी मीन्स क्या बोला, तो क्रॉप इंटेंसिटी का सिंपल सा एग्जांपल बोल सकते हो कि क्या इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्रोड्यूसिंग या क्रॉपिंग मोर देन 1 क्रॉप्स इज कॉल्ड द व्हाट, क्रॉप इंटेंसिटी। तो क्रॉप इंटेंसिटी जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा सर, बार बार एग्रीकल्चर ईयर का आप टर्म यूज करो, होता क्या, नॉर्मल ईयर से अलग होता है क्या एग्रीकल्चरल ईयर? थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर लो। सुने हो फाइनेंशियल ईयर, नॉर्मल ईयर तो क्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। इससे भी विरोध होता है, देखना नया साल में कितने मैसेज आता होगा। हमारा ये नया साल नहीं है, सच में नहीं है हमारा। जब खास करके हिंदू लोग को देखोगे तो चैत से नया साल स्टार्ट होता है, होली के दिन से, होलिका दहन के अगला दिन, जिस दिन हम लोग रंग गुलाल लगाते हैं। तो ये तो न्यू नॉर्मल ईयर चला, ठीक है। अभी देखना क्या 1 अप्रैल से बजट आया, 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्या बोला जाता है इसको, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, तभी तो अभी के बजट को क्या नाम दे रहे हैं लोग, बजट ऑफ, क्या नाम दे रहे हैं, बजट ऑफ 2023 एंड 24। क्यों? क्योंकि देखो ये 2023 का तो काम करेगा ही करेगा, कब से, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, और कुछ काम 2024 के लिए भी करेगा, इसलिए इसे नाम दे दिया गया। उसी तरह से जब एग्रीकल्चरल ईयर जब लोगे ना, एग्रीकल्चरल ईयर जब हम लेंगे
तो देख लेना ध्यान से, मेनली हम लोग कंसीडर करते हैं इसको, मेनली हम लोग कंसीडर करते हैं जून टू मीन्स 1 जून से क्या 1 जून से 31 मई। अच्छा ऐसा है क्या सर? बिल्कुल है। अब ये भी लॉजिक है, क्यों करते हैं? तो मेन लैंड में इंडिया का मानसून जीएस में रटते होगे, क्या आता है? केरला के कोस्ट पे, कोस्ट ऑफ केरला, कब? 1 जून को ही तो आता है। और यहीं से हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट होती है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या खरीफ फसल होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या होता है, खरीफ फसल होता है कब तक? तो 1 जून से ये एक्टिविटी, जैसे ही पानी गिरा तो किसान लोग तैयार हो गए, क्या धान का खेती शुरू कर देंगे, पैडी का बीज पहले छिड़केंगे, शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा एग्रीकल्चर ईयर बोलेंगे, जो कब से कब तक आएगा, जो हमारा आएगा जून से लेकर के 1 जून से 31 मई तक। अब क्रॉपिंग एक्टिविटी यही होता है, क्रॉप इंटेंसिटी इस पूरे साल में बदल बदल कर एक ही खेत में जितने ज़्यादा फसल आप उपजाओगे उसी को बोल देंगे क्रॉप इंटेंसिटी। मीन्स क्रॉप इंटेंसिटी करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, हमारा बहुत सारा समस्या सोल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो लैंड पे प्रेशर है वो कम हो सकता है, ज़्यादा फसल होगा। क्योंकि जो बैठे रह जाते हैं किसान, खास करके किसान का मैं देखा हूँ, रबी फसल कुछ कुछ हो भी गया। मीन्स जब देखोगे कि अप्रैल से जून तक ना, मार्च से ही मान लो, एक तरह से मार्च से जून तक तो बिल्कुल आइडियल बैठे होते हैं। मीन्स बिल्कुल पता चलता है विस्तृत लेवल पे, ना हुआ तो क्रिकेट विकेट खेलने लगे लोग। तो ये जो खाली वाला टाइम है ना, इसको यूज करके कुछ खेती करो तो बहुत सारे समस्या क्या हो सकता है, आपका सोल्व हो सकता है। अब यहीं से आया एक न्यू कंसेप्ट, यहीं से आया न्यू कंसेप्ट। क्या न्यू कंसेप्ट आपके पास एक और आया जो बुक में है, फेमस भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंडिया में, इंडिया में बोल रहा हूँ मीन्स एग्जाम्स में, और बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। व्हाट? क्रॉपिंग सीजन। यहीं से कंसेप्ट आपका बन जाएगा क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन बताया, क्रॉपिंग ईयर एक्सप्लेन कर दिया। अब क्रॉपिंग सीजन कितने होते हैं, तो मेनली देखना इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ सीजन। व्हाट? 3 टाइप्स ऑफ सीजन होते हैं इंडिया में, 3 टाइप्स के सीजन होते हैं। पहला कौन सा? खरीफ। फर्स्ट कौन सा होता है? खरीफ। सेकंड कौन सा होता है? रबी। एंड थर्ड जायद। सुने होंगे सब लोग, थर्ड जायद। खरीफ, रबी, जायद। यही बताया 1 जून से खरीफ का फसल क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। 1 जून से शुरुआत हो जाती है खरीफ का फसल को। मीन्स जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मेनली इसे देखोगे तो सितंबर तक। ये भी टाइम पीरियड पूछ दिया जाता है, टाइम पीरियड एकदम लॉजिक सा, जैसे 12 मंथ्स का एक ईयर होता है तो 4-4 मंथ तीनों सीजन का मेनली मान लोगे। ऐसे छोटा होता है, सबसे छोटा यदि का पीरियड होता है तो जायद का, जून से सितंबर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अक्टूबर से लेकर के मेनली देखोगे तो फेब तक चलता है, फेब मार्च तक चलता है, कहीं मार्च भी दिया हुआ रहता है, तो ये मेनली चलेगा आपका मार्च तक। तो देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कितना बड़ा हो गया। इसी कारण से किसका हिस्सा ले लेता है, तो ये हिस्सा ले लेगा आपका मेनली देखोगे अप्रैल टू जून। अब बोलो सर जून तो ओवरलैप कर गया, तो कहीं कहीं इसी से जुलाई शुरू कर लेता। थोड़ी फिक्स्ड होता है, जैसे 1 जनवरी का मानसून कभी मतलब 1 जून का नहीं भी आया तो होता है। तो ये देखो, अब देखो ये 3 फसल है। अब ये देखो मौसम कौन सा है, जून का महीना देखो, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है जून में, तभी तो मानसून आता है। ऑनवर्स्ट ऑफ मानसून मीन्स इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ट्रॉपिकल क्रॉप्स ये जो होगा टेम्परेट क्रॉप्स मीन्स जहाँ पे टेम्परेचर कम लगेगा, टेम्परेट क्रॉप्स, और इसे तो बोलते हैं जायद, बचा हुआ जब टाइम आ जाए। फेमस एग्जाम्पल याद है, बिल्कुल याद है, कौन सा, पैडी, और इसमें फेमस एग्जाम्पल कौन सा, वीट गेहूं, और कौन सा पैडी के बाद जब देखोगे शुगर कैन, ग्राउंड नट, ये सब कहाँ से आ जाता है, इसी का एग्जाम्पल आ जाता है। कौन सा, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार, कॉटन, बाजरा, कौन सा, कॉटन, बाजरा, मेज, मक्का का देखना इसी समय खेती होता है, मेज, ज्वार, एक इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रॉपिकल मीन्स ये ट्रॉपिकल बोल सकते हो क्रॉप्स, या इसी को बोलते हैं खरीफ। इसमें जब देखोगे देखना कि ठंडा के टाइम में कौन कौन सा खेती लगता है।
तिलहन उलहन का भी अच्छा खासा खेती होता है। रबी फसल और कौन सा बोल सकते हो, ग्राम, चना का खेती होता है ना, उसी समय देखना चना का खेती होता है। मसूर, मूंग, ये सब इसी में आ जाता है। कौन सा, मसूर, मूंग, ये सब कौन सा आ जाता है, इसी में आ जाएगा आपका मसूर, मूंग, ठीक है। और क्या क्या, हाँ मस्टर्ड ऑयल, बार्ली, सब चीज़ आ जाएगा। मस्टर्ड ऑयल, बार्ली ये किस में एग्जाम्पल याद रखना, पूछ लिया जाता है यही सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप, 4 ऑप्शंस, 3 दे देगा रबी क्रॉप का, 1 खरीफ का लगा देगा। सर जायद कौन सा, तो देखो ये दोनों फसल उपजाने के बीच में जो खाली टाइम बचता है ना, उसमें जायद फसल उपजाते हैं। तो उसी तरह का फसल भी उपजाते हैं। कुछ फ्रूट्स मन किया तो उपजा लिए, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स, फॉडर मीन चारा के लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्या क्या, फॉडर, चारा के लिए चीज़ें क्या किया, उपजा लिया, मन किया तो उपजा लिया। अच्छा देखो, नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन है, समस्या साउथ इंडिया में आता है। तो ये वाले टॉपिक क्या है, नॉर्थ इंडिया में इस तरह से आप क्लासीफाई तो कर सकते हो, किसको, फसल्स को, कि कुछ जायद फसल में आ जाएगा, कुछ का खेती इसी समय हो जाएगा। समस्या साउथ इंडिया में आता। जब इंडिया का ज्योग्राफी आप देखोगे बुक में देखना, तो अब ट्रॉपिक के ऊपर मीन्स इक्वेटर के ऊपर चलोगे तो टेम्परेचर इक्वेटर के आसपास एरिया में बहुत हाईएस्ट होता है। तो देखना साउथ इंडिया बिल्कुल मतलब रिलेटिवली नॉर्थ इंडिया से तो इक्वेटर के पास होगा ना, वहाँ टेम्परेचर सालों भर ऑलमोस्ट हाई मिल जाएगा। तो टेम्परेचर जब हाई मिल जाएगा, और मैं बताया तो ट्रॉपिकल जो मीन्स क्रॉप्स होंगे वो सालों भर मिल जाएंगे। मीन्स साउथ इंडिया में देखना पैडी 3 बार उपजता है, तीनों बार में पैडी देख, तीनों कॉलम में देखना, और नहीं तो प्रूफ मैं आप ही का बुक में दिखा दे रहा हूँ। पैडी तीनों बार देखो बुक में। क्यों ऐसा होता है, पैडी या उसी को राइस बोल रहे हो, राइस मीन्स राइस का खेती देख रहे हो, राइस, मेज, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट, कहाँ कहाँ है, राइस, मेज, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट, कहाँ कहाँ, सब ट्रॉपिकल वाला, राइस, मेज, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट। अब यही देखना, ये 2 में बिल्कुल यही होगा। लास्ट में वही जो जायद वाले में होगा वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें भी राइस, वेजिटेबल, फॉडर, एक एक्स्ट्रा यही आएगा, वेजिटेबल और फॉडर। इस टाइम में वेजिटेबल और फॉडर मीन्स सब्जी या चारा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब बताया ना कि साउथ में चूंकि टेम्परेचर हमेशा नॉर्थ इंडिया से तो हाई होता है, बिल्कुल इतना ठंडा। चेन्नई में गया हूँ, बेंगलोर रहा हूँ, तो चेन्नई गए और वहाँ का पसीना न चला आपको तो चेन्नई आने का मज़ा ही नहीं, समझ गए। मीन्स वहाँ टेम्परेचर हाई होगा तो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर लैंड को मिल जाएगा। और ये सब जो फसल है, चाहे धान, मक्का और क्या, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली, ये सब के लिए देखना ये सब आता है। ऐसे भी नॉर्थ इंडिया में भी खरीफ फसल में मीन्स ये तीनों सीजन में सब हो सकता है, उसमें कोई एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है। बहुत लोग को पता ही नहीं होता है, ये ध्यान देना है। एनसीईआरटी इसलिए खतरनाक चीज़ है, वो बोल देता है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो बोल सकते हो सर नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन है, साउथ इंडिया में क्लासिफिकेशन काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ सीजन ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ तक कि एक एग्रीकल्चरल सीजन में 3 धान की खेती हो सकती है, 3 क्या कर सकते हो, 3 पैडी की क्रॉप्स उगाया जा सकता है। कहाँ पे, साउथ इंडिया में। और एक यूनिक सा स्टेट है वेस्ट बंगाल, जो बताऊंगा आगे भी, यहाँ भी एक एग्रीकल्चर सीजन में 3 धान की खेती होता है। हम लोग की तरफ जैसे नॉर्थ इंडिया में एक ही बार धान का खेती होता है, तो क्यों होता है, वेस्ट बंगाल का अलग रीजन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठंडा के टाइम में भी आता है तो थोड़ा बारिश हो जाता है, वो बताऊंगा। साउथ इंडिया का है चूँकि टेम्परेचर वहाँ और मॉइस्चर पूरे साल मिल जाता है, इसलिए वहाँ पूरे साल धान की खेती पॉसिबल है, मीन्स ट्रॉपिकल क्रॉप्स पॉसिबल है। ये हमारा है क्रॉप सीजन, मेनली 3 होता है। तो लास्ट में फिर सेम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला बार का तो डिटेल रिवीजन करवाया था, बोलूँगा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी 2 टाइप का बोले थे, एक जो पार्टिकुलर क्रॉप को बढ़ाए, एक पूरे फील्ड का बढ़ाए, वो रिवीजन करवा दिया था। अब आया
क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी। मैं बताऊँ क्रॉप इंटेंसिटी कुछ नहीं है, सिंपल सा, एक एग्रीकल्चर सीजन में एक ही जमीन पे, एक ही लैंड पे क्या करो, मोर देन वन क्रॉप से जब करने लगे तो उसे हम बोल देंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी। फॉर्मूला बताया क्या हुआ, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस मतलब बोला ऐड कर देना है, मान लो 10 एकड़ के जमीन पे 3 फसल उपजा लिए तो 30 एकड़ वहाँ वैल्यू लगा लेना है। नेट सोन एरिया मतलब मान लो 10 है तो 10 ही रखेंगे, इनटू 100 निकाला, क्रॉप इंटेंसिटी निकाल लिया। हाईएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी पंजाब 196%, इंडिया में एवरेज 136% है। बता इसको सुधार करने की जरूरत है, जिसलिए लैंड पे प्रेशर कम आएगा, रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है इतनी बड़ी पॉपुलेशन की, क्योंकि पॉपुलेशन तो देख ही रहे हो। आगे हम लोग जब चले तो इसी से रिलेटेड आ गया एग्रीकल्चरल ईयर, बता दिया कि हम लोग मेनली 1 जून से 31 मई तक लेते हैं। और उसी एग्रीकल्चरल ईयर में जब हमारे पास क्रॉपिंग सीजन आया तो देयर आर व्हाट 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन हाँ इंडिया में है। अब ये भी बताया कि इंडिया में भी मेनली नॉर्थ इंडिया में तो इजीली आप क्लासीफाई कर लोगे, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता रहता है, कभी ठंडा आ गया, कभी गर्मी आ गया, कभी सुहाना मौसम आ गया। साउथ इंडिया का दिक्कत है, इक्वेटर से पास हैं तो डिफरेंस कर ही नहीं पाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में 3 टाइप का क्लासिफिकेशन, खरीफ फसल जून से सितंबर, रबी अक्टूबर से मार्च, एंड जायद अप्रैल टू जून। एग्जाम्पल दे दिया, खरीफ फसल मतलब ट्रॉपिकल क्रॉप्स ही से बोल सकते हो, जिसको उपजाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए और मॉइस्चर भी हाई चाहिए। इसलिए देखना गन्ना में कितना पानी लगता है, पागल हो जाता है किसान उपजाते। धान में भी 3-3 बार पटाना पड़ता है, जो गांव से रहे होगे। कॉटन भी सेम चीज़ें, बहुत पानी का जरूरत पड़ता है। बाजरा, मक्का, सब में पानी का जरूरत पड़ता है। वो क्या होगा, वो होगा खरीफ फसल। बताए यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए खरीफ फसल और नोट ए रबी फसल। तो आप देख लेना ध्यान से, क्रॉप्स याद रखना है। उसी तरह हम खरीफ में आए तो गेहूं, चना, तिलहन खेती भी होता है। मैं देखा हूँ पार्टिकुलरली, मैं गांव से हूँ तो मैं देखा हूँ बार्ली भी होता है। और बाकी जो ये दोनों फसल के बीच जो टाइम बच गया उसे बोलते हैं जायद फसल। जायद फसल अप्रैल से जून, फल कुछ उग जाता है, सब्जी कुछ उग जाता है, और क्या होता है, और होता है चारा के लिए कुछ फसल, जैसे बरसिम्हा घास हम लोग की तरफ होता है, वो इसी टाइम उपजा लेते हैं। और क्या बोला, साउथ इंडिया में भाई साहब इतना आसान काम नहीं है, साउथ इंडिया में 3-3 बार धान उपजा सकते हो एक साल में। तो ये भी याद रखना है। एक बंगाल हमारा ऐसा स्टेट है जिसमें एक एग्रीकल्चर सीजन में 3 टाइप का पैडी का खेती कर सकते हो, धान की खेती कर सकते हो। आगे भी बताऊंगा जब स्पेसिफिक हम एक एक क्रॉप्स का चर्चा करेंगे, जैसे जब धान पे आएंगे, मीन्स आएंगे राइस पे, तो ठीक है। तो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक